हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस क्लासरूम में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो नून सेक्शन चलता है उसमें मैं लेके आती हूँ आपके लिए लॉ का सब्जेक्ट। लॉ के सब्जेक्ट में मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। वो मैंने आपको सारे सेक्शन मैंने अच्छे से आपको बता दी, क्या प्रोसीजर वहाँ पे क्या होता है, सॉरी जो भी सेक्शन होते हैं उनको अच्छे से मैंने डिफाइन कर दिया आप लोगों को। और मैंने आपसे कहा था कि जल्दी मैं उसके लिए लेके आ रही हूँ, क्या उसके लिए क्वेश्चन सीरीज लेके आ रही हूँ, वो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगी। तब तक मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक नया एक्ट की शुरुआत कर दी जाए, और वो नया एक्ट जो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई वो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक है, ये वो एक्ट है जो बच्चे जुड़कर मेरे संग तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं राजस्थान के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं यूपी के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं दिल्ली के लिए, उन सब के लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा भी वो और स्टेट में हेल्पफुल है, क्योंकि ये एक मेजर एक्ट के रूप में काउंट होता है। क्यों काउंट होता है मैं आपको बता दूं कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं आता हो। तो मैं आपके लिए वन बाय वन ऐसे एक्ट लेके आ रही हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एविडेंस एक्ट पढ़ा दिया, अभी मैं आपको टीपी करा रही हूँ, इसके बाद से मैं आपको कुछ ऐसा एक्ट लेके आऊँगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड, जो कि जिसे हम टोपा भी कहते हैं, जिसे हम TPA भी कहते हैं। ठीक है, ये TPA मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था जब मैं आपको अपने मॉर्निंग सेशन में पढ़ाती हूँ राजस्थान लैंड कंट्रोल एक्ट, तो वहाँ पे बताया था कि वो TPA किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, जो बच्चे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वैकेंसीज आ चुकी हैं राजस्थान की और वहाँ पे तैयारी करना बच्चों ने शुरू कर दिया है, तो उनकी हेल्प के लिए मैं ये लेकर आई हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी हम किसी एक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हमें उस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि वो एक्ट आया कब था, नंबर 1, वो एक्ट किस किस लॉ के अकॉर्डिंग बना था, नंबर 2, नंबर 3 कि वो उस एक्ट में कितने सेक्शन, कितने चैप्टर हैं, कैसे कैसे उन्हें डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती हैं, 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक कहते हैं ना कि इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है, तो वो उद्देश्य बताती है। तो वो उद्देश्य क्या है, चलिए आज हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देख लेते हैं वो उद्देश्य क्या है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, ठीक है, तो क्या है, किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है वो मैं आज आपको पूरा बताती हूँ। क्या पढ़ने वाले हैं हम? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि कब का है, 1882, यानी 1882 में ये एक्ट बना हुआ है, अंग्रेजों के ज़माने का। ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये बनाया गया था प्रथम लॉ कमीशन यानी फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा ये बनाया गया था। फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, और सेकंड लॉ कमीशन के टाइम पे ये कंप्लीट हुआ था। सेकंड लॉ कमीशन के टाइम पे ये कंप्लीट हुआ था। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब ये एक्ट, सबसे पहली बात होती है कि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं ये नंबर ऑफ एक्ट क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं 4 ऑफ 1882 है, यानी कि नंबर 1882 में 4 नंबर का एक्ट है जो साइन किया गया था। ठीक है, उसके अलावा ये कब से लागू हुआ, तो ये जब बनके तैयार हुआ तो ये लागू किया गया था 7 फरवरी 1882 को, कि ये एक्ट बन गया है और इस तरीके का एक ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट हुआ, ये बता दिया गया था 7 फरवरी 1882 को। लेकिन इसका कमेंसमेंट कब हुआ, तो मैं आप लोगों को बता दूं 1 जुलाई 1882 को इसका कमेंसमेंट हुआ। कब हुआ? 1 जुलाई 1882 को इसका कमेंसमेंट हुआ, यानी कि ये प्रकाशित हुआ, और प्रकाशित होने के बाद प्रकाशित किया गया और एक्ट के रूप में बनके हम लोगों के सामने आया। कब से आया? 1 जुलाई 1882 से। ठीक है, आप बताते हैं इसमें कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर है इसमें 8। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है इसमें 137। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। ये जो एक्ट है ये मूवेबल प्रॉपर्टी पे कार्य करता है। ठीक है, ये जो एक्ट है ये जीवित व्यक्तियों के बारे में बात करता है कि जीवित व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एक्ट है पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पूरी तरीके से एक सिविल लॉ है, नॉट अ क्रिमिनल लॉ।
ये सिविल लॉ है क्योंकि इसके साथ जो एक्ट लागू होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लागू होता है, वो लोकल एक्ट भी लागू होते हैं, आईटी एक्ट भी लागू होता है, साथ ही इसमें ये हमारा एसआरए भी लागू होता है। कौन कौन से एक्ट यहाँ पे लागू होते हैं तो मैं आपको बता दूँ, एसआरए के साथ ये कंप्लीट होता है, आईटी एक्ट के साथ ये कंप्लीट होता है, साथ ही ये जो लोकल एक्ट होते हैं उसके साथ कंप्लीट होता है, साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं ये जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ लागू होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो एक तरीके से कहा जाए तो ये पूर्णतः एक्ट नहीं है, ये कंबाइंड है और कंबाइंड एक्ट है जो कि लागू करवाता है। अब नेचर कैसा है इसका, तो नेचर हम इसका बोलेंगे, वो नेचर इसका कैसा है, वो नेचर इसका कैसा है, सिविल नेचर है। कैसा नेचर है इस एक्ट का, सिविल नेचर है। इज इट क्लियर बच्चों? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कैसा है ये सिविल नेचर का एक्ट है। टोटल नंबर मैंने आपको बता दी, चैप्टर कितने हैं, 8 हैं, 137 इसमें सेक्शन, ठीक है। कैसा एक्ट है, सिविल एक्ट है। अब बात करते हैं कि इसके कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव से किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, तो वो देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे वो इस तरीके से हैं, इसमें इन्होंने जो डिवाइड किया, जो मैं आप लोगों के लिए डिवाइड करके लेके आई वो उस तरीके को एक बार आप लोग नोट डाउन करिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर आपको याद करना बहुत जरूरी है। कैसे कैसे इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, 3 पार्ट में इन्होंने इसको डिवाइड करा होगा, ठीक है। पहला इन्होंने बताया कि प्रिलिमिनरी में इन्होंने बताया कि प्रिलिमिनरी हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक हम पढ़ेंगे और यही होगा हमारा चैप्टर नंबर 1। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक हम पढ़ेंगे प्रिलिमिनरी में, जिसमें हम पढ़ेंगे नेम एक्सटेंड कमेंसमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका, इसमें हम पढ़ेंगे कि सेक्शन 4 क्या कहता है, ठीक है। इतनी बार आप लोगों को समझ में। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे पार्ट 2, जो इसका मान लीजिए ये है हमारा पार्ट 1 और ये है हमारा पार्ट 2 और ये है हमारा पार्ट 3 नीचे, ठीक है। पार्ट 2 में इन्होंने आया कि जब हम इसमें प्रिलिमिनरी 1 से 4 तक पढ़ लेंगे, चैप्टर 1 हम यहाँ पे अपना कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। मेन चैप्टर का जो पूरा जो एक्ट जो पूरी थ्योरी है जो बसी हुई है ना, कहते हैं कि किसके कंधों पे भार है, तो इसी चैप्टर के ऊपर भार है, चैप्टर नंबर 2 के ऊपर पूरा भार है भैया। इसको ही पूरा सबको संभाल के चलना है, क्योंकि यही बताएगा कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किस तरीके से हो सकता है, कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ठीक है। तो पूरा भार इस बेचारे चैप्टर के ऊपर है, क्योंकि लेंथी चैप्टर है, 5 से 53 तक आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो देखिए जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी सेक्शन 5 से लेकर 53A तक हमें पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। अब इन्होंने बताया पार्ट नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। चैप्टर नंबर 2 को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया सुविधा के लिए, इन्होंने नहीं मतलब मैंने आपको कर दिया 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया सुविधा के लिए। किस तरीके से करा, पहले मैंने बताया कि प्रिंसिपल रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि ऐसे सिद्धांत जो रिलेटिंग है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से, कैसे हैं सेक्शन, वो कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे हम, सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 37 तक पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। यहाँ पे मूवेबल और इमूवेबल दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ तक, 38 से 53A तक। उसके बाद उन्होंने इसके बाद हमने पार्ट में डिवाइड किया पार्ट नंबर 3 और वहाँ हमने बताया वेरियस मोड। वेरियस मोड में हम जो चैप्टर डिफाइन करेंगे वो चैप्टर डिफाइन करेंगे चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 8 तक। चैप्टर 3 क्या कहता है, सेल की बात करता है। चैप्टर 3 सेल की बात करेंगे, वो हम करेंगे 54 से 57। देखिए सेल वाला पार्ट रिलेटिंग था कॉन्ट्रैक्ट, अभी मैंने आपको बताया ना किससे रिलेटेड चलता है, कॉन्ट्रैक्ट में सेल्स ऑफ गुड वाला पार्ट था जो कि कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे कहाँ पे, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में, और ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 54 से लेकर सेक्शन नंबर 57 तक, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 हम कंप्लीट करेंगे सेल से। उसके बाद हम चलेंगे मॉर्गेज की तरफ, और मॉर्गेज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 में 58 से लेके 104 तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 और उसमें हम पढ़ेंगे लीज यानी पट्टा, कहाँ से 107 से लेके हम 105 से लेके 117 तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सचेंज, जो कि होगा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे एक्सचेंज यानी विनिमय किस तरीके से किया जाता है, वो भी एक पार्ट है किसका, कॉन्ट्रैक्ट का ही एक पार्ट है वो भी। तो हम वो कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, 118 से 121 तक। उसके बाद हम करेंगे गिफ्ट जो हम पढ़ेंगे वही गिफ्ट जो हम पढ़ते हैं सिविल लॉ की किस में पढ़ते हैं हम, हिंदू लॉ के अंदर पढ़ते हैं गिफ्ट के बारे में,
मुस्लिम लॉ के अंदर पढ़ते हैं हम गिफ्ट के बारे में, तो वो गिफ्ट किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम कहाँ पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम गिफ्ट पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 122 से लेके 129 तक, ठीक है। उसके बाद लास्ट चैप्टर हमारा चल पड़ता है चैप्टर नंबर 8, और वो होता है हमारा एक्शनेबल क्लेम, और वो हम पढ़ेंगे कहाँ से 130 से लेके 137 तक। इस तरीके से मैंने आपको पूरी भूमिका बता दी कि ये इस तरीके से हमें पूरा ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ना होता है, इस तरीके से हमने डिवाइड किया, याद करना होता है। मैं आपको चैप्टर नंबर याद कराऊंगी, मैं आपको सेक्शन याद कराऊंगी, किस सेक्शन में क्या बात की गई ये मैं आपको बताऊंगी। तो करते हैं हम स्टार्ट अपना ये चीज़ सेक्शन नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 1 से अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस भूमिका को अपने माइंड में सेट करिए। ये भूमिका सेट हो जाएगी तो आपको पढ़ने में ईजी हो जाएगा, क्योंकि जो भी हम चीज़ें करते हैं जब तक हम उस एक्ट के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें एक्सप्लेन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये एक्ट कहता क्या है, किससे मिलकर बना है, ये इस एक्ट के बारे में कब, कितना, कब और कहाँ जरूरत पड़ेगी, तो ये चीज़ हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको पूरी भूमिका फर्स्ट से लेके एंड तक समझा दी है। होपफुली आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, थम्स अप करते रहिएगा, और साथ में सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और साथ में सम्मान दीजिए और सम्मान लीजिए। थैंक यू सो मच।